ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिस्क स्ट्रक्चर. हमारा ग्राफ हो चुका है, मैंने उस दिन ही बोली थी. तो डिस्क स्ट्रक्चर में क्या क्या होते हैं हमने देखे थे. डिस्क स्ट्रक्चर, ट्रैक्स होते हैं, देन सेक्टर होता है, ट्रैक सेक्टर होता है, राइट. ये सब डिस्क होता है राउंड. सेक्टर्स सी यहाँ पे जो अंदर साइड होता है दैट आर नोन एज ट्रैक, और जो बाहर साइड होता है दैट आर नोन एज सेक्टर. ट्रैक सेक्टर में क्या होता है, मेन डेटा स्टोर होता है, एंड ट्रैक में क्या होता है, एड्रेस स्टोर होता है, राइट. See, the disk is divided into each track is further divided into noted here are bigger in size than the inner tracks. Outer track होता है ऐसे यहाँ पे they are bigger in size inner track. But क्या होता है यहाँ ट्रैक है दोनों जो स्टोर करते हैं सेम अमाउंट ऑफ मेमोरी लगती है दोनों को डेटा स्टोर करने में. मीन्स फिर भी ज़्यादा स्टोर नहीं करता. See, but a same number of sectors and have equal storage capacity. Outer track दोनों में क्या होता है, सेम स्टोरेज कैपेसिटी होती है. This is because the storage density is high in sectors of the bits are sparsely arranged in sectors of the outer track. क्यों होता है, बिकॉज स्टोरेज डेंसिटी जो होती है इनर ट्रैक में वो ज़्यादा होती है, एंड आउटर ट्रैक में जो है बिट्स स्पार्सली अरेंज होते हैं, प्रॉपरली अरेंज नहीं होते, ऐसे थोड़ा अलग अलग से अरेंज होते हैं. दैट्स वाई आउटर ट्रैक भी इनर ट्रैक की जितना ही स्टोरेज कैपेसिटी उसकी होती है उतना ही स्टोर करता है. ओके. Some space of every sector is used for formatting, so the actual capacity of a sector is less than the given capacity. कुछ स्पेस जो होते हैं सेक्टर के वो हर बार क्या करते हैं, फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं, इसीलिए जो एक्चुअल कैपेसिटी ना वो गिवन जितनी कैपेसिटी है उससे कम होती है. ठीक है. देखा था प्रोसेस शेड्यूलिंग में से शेड्यूलिंग भी होते हैं. क्या होता है, कौन से प्रोसेस को जो है पहले हमें भेजना है, पहले उसके बाद सेकंड किसको भेजना है, थर्ड किसको भेजना है, दैट इज नोन एज अ शेड्यूलिंग. जिससे हमारा टाइम टेबल होता है 10 to 10:30 कौन सा लेक्चर है, 10:30 to 11 कौन सा लेक्चर है, वैसे ही यहाँ पे भी होता है शेड्यूलिंग processes के disk के. Okay. As we know, process needs two type of time, CPU time and input output time. For input output, it requires the operating system to access the disk. दो चाहिए टाइम हमने देखे थे, सीपीयू टाइम और इनपुट आउटपुट टाइम, राइट. इनपुट आउटपुट टाइम के लिए क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है डिस्क को एक्सेस करना पड़ता है. However, the operating system must be fair enough to satisfy each request, and at the same time, operating system must maintain the efficiency and speed of the है मल्टी प्रोग्रामिंग, राइट. बहुत से ज़्यादा जो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना चाहिए, वह सारे सबकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें और सबको जो है रिसोर्स प्रोवाइड करें. The technique that operating system uses to determine the request which is to be satisfied next is called for disk scheduling. जैसे शेड्यूलिंग होता है, कौन सा टेक्निक को यूज़ करके हम प्रोसेस को जो है नंबर वाइज लगा रहे हैं, दैट आर नोन एज डिस्क शेड्यूलिंग. जैसे वहाँ पे भी था बर्स्ट टाइम, कंप्लीशन टाइम, और कौन कौन सा टाइम था, बोलो. हेलो, कौन कौन था उस टाइम, लेक्चर के टाइम पे रीम ही थी. हेलो, बोलो. कंप्लीशन टाइम था, वेट शेड्यूलिंग में देखे थे ना. कोई था नहीं तो कैसे होगा. अराइवल टाइम, यस करेक्ट. एंड रीम कहाँ है, रीम की आवाज़ क्यों नहीं आ रही है. बर्स्ट टाइम. वैसे यहाँ पे डिस्क शेड्यूलिंग में सीक टाइम होता है. सीक टाइम इज द टाइम टेकन इन लोकेटिंग द डिस्क आर्म टू अ स्पेसिफाइड ट्रैक. यहाँ पे आर्म होता है, हमने देखे थे उस दिन डिस्क स्ट्रक्चर में आर्म होता है, तो वही आर्म को प्रॉपर ट्रैक पे लेके जाना, दैट इज नोन एज अ, जितना टाइम लगेगा वो टाइम क्या होता है, सीक टाइम. आर्म को
प्रॉपर स्पेसिफाइड ट्रैक के पास लेके जाना। तो आर्म से ट्रैक के बीच में जितना भी टाइम लगेगा दैट इज नोन एज अ सीक टाइम। देन नेक्स्ट होता है रोटेशनल लेटेंसी। इट इज द टाइम टेकन बाय द डिजायर्ड सेक्टर टू रोटेट इटसेल्फ टू द पोजीशन फ्रॉम वेयर इट कैन एक्सेस रीड राइट हेड्स। ये क्या होता है, टाइम सेक्टर जो है रोटेट करके खुद को to the position from where it can access the read write है, से एक्सेस कर सकता है सेक्टर जहाँ से वो खुद रहता है, वहाँ से रीड राइट हेड तक रोटेट करके जितने टाइम में पहुंचेगा दैट टाइम इज नोन एज रोटेशनल लेटेंसी। नेक्स्ट वी हैव इज अ ट्रांसफर टाइम। इट इज अ टाइम टेकन टू ट्रांसफर द डेटा। डेटा को ट्रांसफर करने का जितना टाइम लगेगा दैट इज नोन एज ट्रांसफर टाइम। देन डिस्क एक्सेस टाइम इज इक्वल टू रोटेशनल लेटेंसी, जो भी ऊपर हमने तीनों देखे तीनों का एडिशन, रोटेशनल लेटेंसी, सीक टाइम प्लस ट्रांसफर टाइम, ये तीनों का डिस्क एक्सेस। एंड डिस्क रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा, रिस्पॉन्स टाइम average of time spent by each request waiting for the input output operation। समझ में आया? जितने भी रिक्वेस्ट किए हुए डिस्क है इनपुट आउटपुट के लिए, उनके कितना वेटिंग टाइम लग रहा है फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, दैट टाइम इज नोन एज अ डिस्क रिस्पॉन्स टाइम। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, हमने प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम भी देखा था राइट। उसमें कौन कौन से थे, FCFS, SJF, SRTF, देन RR, वैसे this scheduling algorithm में see the list of various this scheduling algorithm is given below. Each algorithm is carrying some advantages and disadvantages. The limitation of each algorithm leads to the evolution of a new algorithm. So यहाँ पे जो है this scheduling algorithm की list दी हुई है, FCFS, SSTF, SCAN, SCAN, CSCAN, look, then CLOOK algorithm, ये सारी लिस्ट दी हुई है। हर जो एल्गोरिथम है उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, और एक का डिसएडवांटेज या लिमिटेशन कुछ होती है, उसी से हम नया एल्गोरिथम बनाते हैं राइट। सो ये फर्स्ट है FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इट इज द सिंपलेस्ट एल्गोरिथम। FCFS मींस क्या, बोलो जल्दी से, FCFS what is FCFS? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? व्हाट इज FCFS? अब दिख रही है? हाँ अब दिख रही है? हाँ हाँ एक डायग्राम समझ में आया नहीं आया? फिर समझ से में आया। एक्सप्लेन करना बस। आया ना? अच्छा ठीक है। हाँ इसके बाद हेड मूवमेंट्स कैसे काउंट करने का समझ में आया? 50 माइनस 45, 45 हाँ माइनस 20, जैसे ट्रैवल किया उसको माइनस करना है। ठीक है, अब सबसे माइनस करना है। 50 माइनस 45 इज 5, प्लस 45 माइनस 21 इज 24। ये जितने माइनस हो रहे हैं सबको माइनस करना है। 67 माइनस 21 हो रहा है 46। देन ये सारे को जो है प्लस करना है, आंसर मिल जाएगा 376। तो ये हुआ हेड मूवमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। FCF समझ में आया क्या होता है? फर्स्ट काउंट, फर्स्ट सर्व, एंड उसका डायग्राम कैसे बनाना है सब।
हाँ हाँ ठीक है। चल।